महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ किया जाएगा। अन्न जल वस्त्र का दान करो, ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बम नाथ अघोरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ और बजरंग सेना का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। इसलिए सभी हिंदुओं से, सभी राष्ट्र के बजरंग सेना से और सभी उज्जैन वासियों से मेरा निवेदन है कि ये जो भगवान महाकाल के साथ अत्याचार हो रहा है, इसे रोका जाए। क्योंकि जो परंपरा है इसे खत्म किया जा रहा है, इसे रोका जाए। जो परंपरा है वही होना चाहिए। तो सभी उज्जैन वासियों से, पूरे राष्ट्र से, पूरे बजरंग सेना से मेरा ही निवेदन है कि जो भगवान महाकाल की परंपरा है उसे बदला न जाए, उसे खत्म न किया जाए तो अच्छी बात है। नहीं बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सनातन धर्म का आघात किया जा रहा है इसे रोक लिया जाए, नहीं तो अनर्थ तो होगा ही होगा, विनाश भी हो सकता है। सभी नगरवासियों से मेरा कहने का मतलब यह है और सभी राष्ट्र के बजरंग सेना से मेरा मतलब ये कहने का कि जो भगवान महाकाल की सवारी का रूटीन है, जो पुराना परंपरा है, उस पे सवारी निकाली जाए। ये नहीं कि जो चाहे आज नया रोड चालू कर दिए, कल को सवारी बंद कर दो। ये कोई महत्व नहीं है इसका। जो परंपरा है, जो सदियों से चला आ रहा है, वह निभाना चाहिए। आज जो भी शहर में आता है बस एक नई नई परंपरा निकाल देता है। ये विनाश का जरिया है। आप भले शहर में भगवान महाकाल की सवारी के वास्ते आप पूरा लॉकडाउन लगा दो, पूरा 144 धारा लगा दो, लेकिन परंपरा को मत बदलो। जो सदियों से परंपरा चली आ रही उसे न बदला जाए, नहीं इसका बहुत बड़ा आघात भी हो सकता है। और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ जो हमारा सनातन धर्म है उसे डुबाया न जाए, उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आज हमारा सनातन धर्म उसी तरह डूब रहा है। हर परंपरा खत्म हो रही है। आज सरकार सारे मंदिरों में लॉकडाउन लगा दिया कि भगवान महाकाल को जल मत चढ़ाओ, भोलेनाथ को जल मत चढ़ाओ, किसी मंदिर में दर्शन मत करो। ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हमारे मोदी जी का स्वागत है, सम्मान है, लेकिन वो भगवान सरकार है, भगवान नहीं कि जो किसी को बचा लेंगे। या कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो, पूरे राष्ट्र की कोई भी सरकार हो, भगवान नहीं हो सकती। वो किसी को मरने से रोक नहीं सकती। जिस दिन जिसकी मौत आई है उसी दिन मरेगा, और जिसकी मौत नहीं आई उसे कोई मार नहीं सकता है। प्रमाण है। राई घटे ने तिल बढ़ाई, जीते रहो निशंक। जिसकी मौत आ गई उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसकी मौत नहीं आई उसे कोई मार नहीं सकता। यह भगवान महाकाल का आदेश है कि जब मौत आएगी तभी मरेगा। और आज लोग मर रहे हैं। हो बिजली गिर गई, 13 लोग मर गए, क्यों नहीं मोदी जी बचा लिए या सरकार बचा ली? हो नौका डूब गया, 50 लोग मर गए, 100 लोग लापता है, क्यों नहीं बचा लिया? आप जो सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाला, भगवान जो करता वही होता है। आप भगवान नहीं बन सकते, आप किसी को बचा नहीं सकते, आप किसी को अमृत नहीं पिला सकते। जब जब मुसीबत आती है तब तब लोग भगवान के शरणागत होते हैं। लोग भगवान के शरण में जाते, कोई किस श्रद्धा जाता, कोई किस भावना जाता, कोई कौन सी मन्नत मांगता है। लोग सनातन धर्म के लिए मांगते हैं। हो सकता है जो आप कांवरियों को रोक रहे हो, वह भी कांवरिया आकर के कोरोना महामारी को दूर करने के लिए भगवान से मन्नत मांगे। शराब और मांस की दुकान खुल सकती है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। भगवान के मंदिर में कांवरियों को जल चढ़ाने के लिए कोरोना हो रहा है।
शहर में भगवान की सवारी निकालने के लिए कोरोना हो रहा है। दारू और मांस की दुकान पर कोरोना नहीं हो रहा है। ऑफिस नहीं खुल रही है कि दारू मांस की दुकान नहीं खुली, लाइन लगी हुई है, तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। और जहाँ भगवान का दर्शन करने के, भगवान को जल चढ़ाने के लिए वहाँ कोरोना हो रहा है। तो सभी हिंदुस्तानियों से, सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदुस्तान की माता बहनों से, पूरे राष्ट्र के बजरंग सेना से और सभी उज्जैन के नगर वासियों से और सभी जो आज के हमारे मंत्री जी हैं, नेता लोग हैं, उनसे सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कांवरियों को जल चढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। परंपरा को न खत्म करें तो अच्छी बात है। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, हम तो योगी हैं। शमशान में रहते, शमशान में कोई नियम बंधन कानून नहीं चलता है। यहाँ कोई नक्षत्र ग्रह राशि नहीं चलती हमारे पास, न हमारे भगवान महाकाल के पूजा का कोई बंधन है, ना कोई नियम है कि ये नियम का पालन करो, वो नियम का पालन करो, नियम का पालन करो। श्रद्धा से ही भगवान कहते हैं, भोलेनाथ की श्रद्धा से मुझे एक लोटा जल चढ़ा दे, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। मुझे एक बेलपत्ती चढ़ा दे, श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से, मैं उसी में प्रसन्न हूँ और तेरे साथ हूँ। तो भगवान महाकाल तो कांवरियों के साथ ही है, सबके साथ है, पूरे देश के साथ है, पूरे विश्व के साथ है। यानी कि वो भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया है। यहाँ आने के बनते हैं, यहाँ आने के बाद वो परंपरा होती है, एक हिंदू एक मुसलमान है, उसे हम नहीं मानते हैं। परंतु सवाल इस बात की, जो परंपरा हमारी चली आ रही सदियों से, आदि अनंत से चली आ रही, उसे खत्म करने की जरूरत क्या है। आज हमारे भगवान महाकाल के मंदिर के जो प्रशासक हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। जो हमारे मनीष जी कलेक्टर जी हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। जब भगवान नौकरी नहीं मिली थी तो भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ते थे, भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, हम कोई अधिकारी बन जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। जब इन्हें नौकरी मिल गई, भगवान इन्हें कलेक्टर बना दिया, तो खुद भगवान बन गए, भगवान की परंपरा को खत्म करने लगे। तो मुझे यही कहना है पूरे शहरवासियों से, पूरे हिंदुस्तान के बजरंग सेना से, पूरे हिंदू भाइयों से, और हमारे आशीष जी जो कलेक्टर महोदय हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो प्रशासक उससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, और पूरे शहरवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है श्री योगी बाबा बम बम नाथ अघोरी का, कि आप लोग ये परंपरा को न ख़त्म करें। जिस मार्ग से हमेशा भगवान महाकाल की सवारी निकलती है उसी मार्ग से निकालें। भले आप 144 धारा लगा दें, आप पूरा लॉकडाउन कर दें, लेकिन जब तक गोपाल जी से सवारी नहीं मिलेगी, भगवान कृष्ण से सवारी नहीं मिलेगी, गोपाल मंदिर तक सवारी नहीं जाएगी, तब तक तो ये अधूरी सवारी। आप पूरा लॉकडाउन लगा दो, पूरा एकदम इमरजेंसी लगा दो कि कोई आदमी सवारी में मिले नहीं। आप सिर्फ पंडे पुजारियों और प्रशासक के साथ जाए सवारी, कोई जनता नहीं जाए। परंतु जो परंपरा है उसे पूरा किया जाए। ये नहीं कि आज इस रोड से निकाल रहे हो, कल सवारी बंद कर दो, जैसे कांवरियों का जल बंद करवा रहे हो। अरे परंपरा आदि अनंत से चली आई है कांवर भगवान महाकाल को जल चढ़ाने का, लेकिन ये तो अन्याय हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है अगर आप ये परंपरा अनुसार सवारी का मार्ग नहीं बदलते हैं। तो जिस मार्ग से हमेशा सदियों से चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, उसको निभाओ। सनातन धर्म को डुबाओ मत, सनातन धर्म को बचाओ। आप हिंदू हो, हिंदू मर्यादा को समझते हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, लोग चार लोगों में बैठते हो, सहमति होनी चाहिए। जहाँ सहमति है वहीं ताकत है, जहाँ अखंडता वहीं जहाँ अखंडता हुई मेरी कमजोरी है। तो आज हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमारे में अखंडता है, हमारे में फूट है। हम कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एकता नहीं है, जहाँ एकता हुई मेरी ताकत है, लेकिन आज हमारे में एकता नहीं है, इसलिए सारी परंपरा खत्म हो रही है। इस परंपरा को बचाओ, नहीं अनर्थ हो सकता है। इसलिए सभी नगरवासियों से और हिंदू महासभा से और उज्जैन के सभी
नेता अभिनेता से, मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से, जो हमारे अभी महोदय मोहन यादव जी कैबिनेट मंत्री बने, उनसे मेरा निवेदन है, हमारे जैन जी से निवेदन है, और सारे नेताओं से मेरा यही निवेदन है कि परंपरा को न बदलें। अगर ये परंपरा बदल रही है तो अनिष्ट भी हो सकता है। जैसे हमारे कलेक्टर साहब महोदय ने नगर पूजा नहीं किया, कोरोना बढ़ता गया। हमने सदैव कोरोना महामारी को हटाने के लिए एक से यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, विधि विधान किया, और जब नगर कोट पूजा हुई तो देख लो हमारे शहर में कोरोना धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो इसी तरह भगवान महाकाल का जब से दर्शन होने लगा तब से कोरोना धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी तरह मुझे शहर वासियों से निवेदन है, हमारे मंत्री जी से निवेदन है, हमारे मोहन यादव जी से निवेदन है, और हमारे अनिल जी, क्या नाम इनका, अनिल फिरोजिया जी से, जो हमारे संसद महोदय हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन है कि आप ये परंपराओं को मत खत्म करो। हमारे कलेक्टर महोदय को समझाओ, और हमारे जो प्रशासक साहबों ने जाके समझाओ कि भाई ये परंपरा ख़त्म मत करो, परंपरा के अनुसार ही चलो। जो हमारे महाकाल की परंपरा है उसे निभाओ, और जो हमारे देश का हमारा सनातन धर्म है उसे भंग न किया जाए, और जो मंदिर का परंपरा है उसे भंग नहीं किया जाए। ठीक है, हमें मंदिर में जाने से रोक दिया गया, हमको कोरोना था, क्या मंदिर में और लोगों को कोरोना नहीं था? जब मुझे चिकन किया जा सकता था, पूरे मंदिर को चिकन किया जा सकता था, लेकिन हमारी तपस्या के लोगों ने खंडित करवा दिया। मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि भगवान महाकाल की असीम कृपा थी, असीम कृपा थी। उनका मेरे पास कोई कहने के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास है कि जो भगवान महाकाल ने 16 साल तक मुझे अपने गर्भगृह के अंदर रखा, अपने गर्भ के अंदर रखा। सुखदेव मुनि को तो 12 साल ही गर्भ में रहना पड़ा, लेकिन मुझे तो भगवान ने 16 साल रखा अपने गर्भ के अंदर। मुझे बहुत एहसान है भगवान महाकाल का हमारे ऊपर। भगवान महाकाल ने मुझे बहुत एहसान किया। हम आज भी चिता भस्म रमाता हूँ, पहले भी चिता भस्म रमा कर मंदिर में जाता था। लोग कहते हैं भगवान को कि चिता भस्म चढ़ती है, लेकिन भगवान महाकाल को चिता भस्म किसी ने चढ़ाता नहीं है। अगर इतने चिता भस्म चढ़ती नहीं है तो आप चारों तरफ बोर्ड पे लिखवा दीजिए कि भगवान महाकाल को चिता भस्म नहीं चढ़ती है। शास्त्र को हटा दीजिए जो लिखा है कि चिता भस्म लेपनम आदि अनंत से कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ चिता भस्म रमाते हैं, लेकिन आज भगवान महाकाल को कौन सी चिता भस्म चढ़ती है? कौन सा चिता भस्म है? तो इसे बड़े बड़े बोर्ड पे लिखवा के टंगवा दो भगवान महाकाल को चिता भस्म नहीं चढ़ती है। एक परंपरा थी जिसे लोगों ने ख़त्म कर दिया, और एक लाउड स्पीकर लगा के वहाँ बोलिए कि भगवान महाकाल को चिता भस्म नहीं चढ़ती है, भगवान महाकाल को चिता भस्म नहीं चढ़ती है। क्योंकि दर्शन यात्रियों के साथ विश्वासघात क्यों हो रहा है? जब भगवान महाकाल को चिता भस्म चढ़ती ही नहीं है तो क्यों चिता भस्म कहा जाता है? भगवान को चिता भस्म चढ़ती है, चिता भस्म चढ़ती है। ये तो परंपरा हमारा हिंदू धर्म पहले से नाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि सारे हिंदू नसबंदी करवा लिए, सारी महिलाएं नसबंदी करवा ली, बाल खोल के घूमने लगी, माँ बाप की मर्यादा भूल गई, संस्कृत भूल गई, सनातन धर्म भूल गई। आज इसी का जो है कि धर्म संकट हमको भोगना पड़ रहा है। आज किसी के पास एक औलाद है, फोर्स में गई, मर गई, माँ बाप का खानदान नाश हो गया, न घर में दीपक जलाने वाला है, न उनका कोई चिराग जलाने वाला है, न उनको कोई कंधा देने वाला है। तो हमारा सनातन धर्म तो उसी तरह नष्ट हो रहा है। इसलिए हम अपने सरकार उगता सूरज खिलता नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और पूरी हिंदुस्तान के बजरंग सेना से, अगर मैं बजरंग सेना का सलाहकार हूँ तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी बंद करवा दी जाए। आज हमें हिंदुस्तान में वीरों की ज़रूरत है, वीरांगनियों की ज़रूरत है, संतानों की ज़रूरत है, जो देश की हिफाजत कर सके, जो देश की रक्षा कर सके, जो देश की मर्यादा को बचा सके। राजा वही होता है जो देश की हिफाजत करे, राजा वही होता है जो जनता की हिफाजत करे, अपने प्रजा की हिफाजत करे, अपने राष्ट्र की हिफाजत करे, जो मंदिरों की हिफाजत करे, भगवान के शरण गच्छत रहे। जब जब अधर्म हुआ है, जब जब महामारी आई, तब तब नगर कोट की पूजा होती है, पूरे देश में होती है, पूरे गांव में होती है। गांव के लोग गांव के नियम करते हैं,
शहर के लोग शहर के नियम से करते हैं। जैसा जब महामारी आई तो राजा विक्रमादित्य ने नगर कोट पूजा किया और महामारी खत्म हो गई। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सभी हिंदू धर्म से, सभी हिंदू भाइयों से, मुझे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बजरंग सेना से और हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरा ही निवेदन है, और यहाँ के मंत्री जी से और यहाँ के कैबिनेट मंत्री जी से, मोहन यादव जी से और अनिल फिरोजिया जी से, सबसे मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि परंपरा को न खत्म करो, कांवरियों को जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, और जिस रोड से, जिस सदियों से, जिस गलियों से भगवान महाकाल की सवारी निकलते हुए गोपाल जी का दर्शन करते हुए मंदिर जाती है, उसी तरह सवारी रूट निकाली जाए। मेरा कोई विरोध नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो परंपरा है उसे खत्म न की जाए। नहीं, अनर्थ भी हो सकता है, दुर्घटना भी घट सकती है, क्योंकि वो भगवान है। सवारी का पूरा वही मिलन होता है अथवा नगर भ्रमण होता है जब भगवान महाकाल और गोपाल जी का मिलन होता है, तभी सवारी पूर्ण होती है, वरना सवारी पूरा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सभी बजरंग सेना से, शहर वासियों से, यहाँ के मंत्री जी से, संसद जी से, कैबिनेट मंत्री जी से, सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग परंपरा को न खत्म करें, और वो कलेक्टर साहब को समझावें, प्रशासक साहब को समझावें कि आज रोड बदल रहे हो तो कल सवारी भी बदल दोगे, आज रोड बदल रहे हो कल भगवान को भी बदल दोगे। इसलिए परंपरा को न बदलें, परंपरा के अनुसार ही चलें, ये मेरा निवेदन है। और पूरे बजरंग सेना से, पूरे हिंदू धर्म से, पूरा हिंदू महासभा से, और सभी हमारे यहाँ के नेताओं से और शिवराज सिंह चौहान से भी यही निवेदन है कि आपके पास कल तक का समय है, और आप लोग किसी तरह से रोड न बदलें, और जो परंपरा अनुसार सवारी निकलती है वो सवारी मार्ग से निकालें, और जो हमारे कांवरियों भाई को, बोलबम भाइयों को आघात पहुंचाया जा रहा है, जो माता बहनें जल लेकर के भगवान महाकाल को चढ़ाती थी और राष्ट्र की सुरक्षा की कामना करती थी, देश के सुरक्षा की कामना करती थी, उनका जल न रोका जाए और कांवरियों को अनुमति दी जाए तो भगवान महाकाल पे जल चढ़ावें। अगर आप 10,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करवा सकते हैं तो 9,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करवाओ, 1,000 कांवरियों को दर्शन करने का मौका दो। 1,000 तो कांवरिया आते नहीं है रोज, परंतु ऐसा अधर्म न हो, हिंदू धर्म के साथ आघात नहीं किया जाए, हिंदू धर्म के साथ वो नहीं किया जाए जो उनके आस्था से खेला जाए। इसलिए सबसे मेरा ही निवेदन है शिवराज सिंह चौहान जी से, यहाँ के मंत्री से, यहाँ के संसद से और पूरे बजरंग सेना से, पूरा हिंदू महासभा से मेरा ही निवेदन है कि आप लोग इसका विरोध करें, इसका आंदोलन करें और सवारी मार्ग को बदलें। जिस मार्ग से परंपरा चली है उस मार्ग से चलने दें और कांवरियों को अनुमति दें जल चढ़ाने का। ये आप लोग से मेरा निवेदन है। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बम नाथ अघोरी है। ना मुझे जीने का अधिकार घमंड है, ना मरने का मुझे कोई तकलीफ है। कल ही क्यों नहीं मुझे गोली मरवा दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परंपरा है उसे न बदला जाए। आप 144 धारा लगा दो, घर में से मत निकलने दो लोगों को, पूरा फोर्स लगा दो, मगर परंपरा मत बदलो। सबसे मेरा ही निवेदन है पूरे उज्जैन शहर वासियों से, पूरे बजरंग सेना से और पूरा यहाँ के संसद महोदय से, पूरा प्रधानमंत्री जी से और पूरा शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा ही निवेदन है कि आप इस बात को माने। नहीं, अधर्म हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान महाकाल से मतलब है और ये राष्ट्र से मतलब है, जनता से मतलब है कि इनकी रक्षा हो, इनकी सुरक्षा हो। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुस्तान की माता बहन, हिंदुस्तान के नौजवानों, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो। वीरों को जन्म दो, वीरांगनियों को जन्म दो, साधु संतों को जन्म दो, मगर मानव को जन्म दो जो देश की रक्षा कर सके, सनातन धर्म की रक्षा कर सके, हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके, हमारे देश की रक्षा कर सके, माता बहनों की रक्षा कर सके। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। आदेश।
राधे राधे।